सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। माय नेम इज़ देवेंद्र मिश्रा और आज की क्लास में हम लोग देखेंगे टास्क ऑफ मैनेजमेंट। सो बेसिकली हम लोग प्रीवियस क्लास में देखा था कि मैनेजमेंट होता क्या है, उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, उसके फंक्शंस क्या हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट उसके करेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स, और हमने थ्योरीज़ का भी स्टार्टिंग पॉइंट देखा था। बट मुझे लगा कि थ्योरीज़ में जाने से पहले हम लोग मैनेजमेंट के टास्क को समझें कि वो टास्क होते क्या हैं, कि एज ए मैनेजमेंट एक कंपनी में कौन कौन से टास्क पूरे करने पड़ते हैं एज ए मैनेजर। उसके बाद फिर हम आगे थ्योरीज़ को देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखेंगे हम लोग टास्क ऑफ मैनेजमेंट होता क्या है। टास्क ऑफ मैनेजमेंट को बेसिकली 5 टाइप में डिवाइड किया गया है, जहाँ पे बताया है कि कैसे एक मैनेजमेंट अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को क्या कर सकता है, पूरा कर सकता है। मतलब कि वो कौन कौन से मैनेजर्स को काम करने पड़ते हैं ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को पूरा करने के लिए, वो हमारे टास्क कहलाते हैं। तो बेसिकली बता रहा है कि मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ वर्किंग विद पीपल एंड द रिसोर्सेज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल। कि मैनेजमेंट क्या करता है कि वो काम करता है किसके साथ, लोगों के साथ और रिसोर्स के साथ, जैसे कि वो अपने गोल्स को क्या करे, अचीव कर सके। किस तरीके से, एफिशिएंटली और इफेक्टिवली। क्योंकि उसका मेनली क्या होता है, प्राइमरी टास्क और फंक्शन परफॉर्म बाय मैनेजर्स। अभी बता रहा है कि हमारा अल्टीमेट एम क्या है कि जो ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव, अपने गोल्स जो डिसाइड कर रखे हैं, उनको क्या करना, अचीव करना। किसकी सहायता से, लोगों की सहायता से और रिसोर्स की सहायता से। तो उसके लिए उसे 5 मेन काम करने पड़ते हैं, जिसे हम बोलते हैं टास्क। सबसे पहला होता है प्लानिंग। प्लानिंग में मैनेजर ये डिसाइड करता है कि एडवांस व्हाट टू डू। हम पहले से निर्धारित करके रखते हैं कि हमें करना क्या है। इसमें मैनेजर्स अपने गोल्स डिसाइड करता है कि जिससे हम बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शंस ले सके अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। इसमें आपके ऑब्जेक्टिव्स हो गया, फोरकास्टिंग हो गई, डेवलपिंग स्ट्रेटजीज हो गई और प्रिपेयरिंग प्लान्स एंड द प्रोग्राम्स। ये सब हमारे मैनेजमेंट के अंदर आ जाते हैं, क्योंकि ये बताता है कि जो गुड प्लानिंग होती है वो आपकी अनसर्टेनिटी को बहुत लेवल तक क्या कर सकती है, रिड्यूस कर देती है। ठीक है, और सही डायरेक्शन पे हमारे जो रिसोर्सेज हैं, जो हमारे ह्यूमन विंग्स हैं, उनको हम यूज़ कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट आता है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग क्या है कि अरेंज वर्क एंड स्ट्रक्चर। ठीक है, कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, हमारे पास जो ह्यूमन बीइंग है, हमारे पास जो पीपल हैं जिनसे हम काम करवाएंगे अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, उसको सही तरीके से अरेंज करना। मैनेजर्स अरेंज करते हैं रिसोर्सेज एंड एक्टिविटीज़ को एंड एस्टैब्लिश रिलेशनशिप फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ देयर प्लान्स। इसमें क्या एक्टिविटीज़ आती हैं? सबसे पहले एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई करो कि हमें कौन सा काम करना है। उसके बाद ग्रुपिंग करो एक्टिविटीज़ की, कौन सी एक्टिविटीज़ किसके साथ फिट हो रही है। एचआर डिपार्टमेंट है तो एचआर वाले काम करेगा, मार्केटिंग है तो मार्केटिंग के काम करेगा। उसके अलावा आप बोल सकते हैं ऑपरेशंस है तो ऑपरेशंस के काम करेगा। डेलीगेशंस एंड अथॉरिटी, किसको कौन सा काम देना है, किससे कौन सा काम करवाना है, ये सब आप कहाँ करेंगे, ऑर्गेनाइजिंग के अंदर। एंड आपके पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनको आप प्रॉपर तरीके से कैसे अलोकेट करते हो राइट मैनर में, ये सब काम कहाँ पे होते हैं, आपके ऑर्गेनाइजिंग के अंदर। देन थर्ड वाला आता है स्टाफिंग। यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे पास हमारे एम्प्लॉय हैं, हम उनको डेवलप करते हैं। कैसे? हम उनको ट्रेनिंग देते हैं, हम उनकी स्किल्स डेवलपमेंट करते हैं, हम उनको वर्कशॉप प्रोवाइड करवाते हैं, जैसे कि अपने काम को क्या कर सके, बेस्ट पॉसिबल मैनर में पूरा कर सके। क्योंकि हमारा अल्टीमेट गोल क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशंस के लक्ष्यों को पूरा करना, जो हमने फर्स्ट लाइन में पढ़ा था। इसके लिए मैनेजर क्या करेगा, रिक्रूट करेगा सही लोगों को कि जो सही काम कर पाए। साथ में वो देखेगा कि हमें उन्हें कैसे ट्रेन करना है, कैसे सेलेक्ट करना है, कैसे ट्रेन करना है, कैसे सेलेक्ट करना है, और उन्हें कौन सी जॉब देनी जो उनके लिए परफेक्ट है। इसमें क्या क्या आएगा, रिक्रूटमेंट आ जाता है आपका, सिलेक्शन आ जाता है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट आ जाता है, परफॉर्मेंस आ जाती है। ये सब कहाँ पे आता है, आपका स्टाफिंग के अंदर। नेक्स्ट आता है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग क्या करता है, लोगों को मोटिवेट करने का काम। आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं जब तक मोटिवेटेड नहीं होंगे तब तक वो सही तरीके से काम नहीं करेंगे। आपको उन्हें गाइड करना पड़ेगा कि काम करना कैसे, आपको उनको सुपरवाइज करना पड़ेगा कि काम करना कैसे है। ठीक है, तो यहाँ पे मैनेजर्स क्या करता है, लीड करता है, मोटिवेट करता है एम्प्लॉय को कि आप अपने जो गोल्स हैं उनको कैसे बेस्ट पॉसिबल मैनर में अचीव कर सकते हो, और साथ में कैसे आप अपने लक्ष्यों को सही टाइम पे सही लोगों के साथ पूरा कर सकते हो, जिसमें आपकी लीडरशिप, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन और सुपरविज़न ये सब आ जाता है। ठीक है, अब क्या होता है कि जो गुड डायरेक्टिंग होती है ना, वो हमेशा इंस्पायर करती है एक्शंस को, और उससे क्या होता है, जो आपका वर्क इन्वायरमेंट है वो बहुत पॉजिटिव बनता है। तो लोग अपने आप मोटिवेटेड होते हैं कि हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन आना है, हमें अपना काम करना है, जिससे ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस डायरेक्टली बढ़ती है। 5th नंबर का जो टास्क है मैनेजमेंट का, वो है कंट्रोलिंग।
कंट्रोलिंग में हम करते क्या है कि जो हमने अपने एम्प्लॉयज़ को काम दिया था हम उसको मॉनिटर करेंगे कि जो हमने दिया क्या इन्होंने वैसे ही किया, यदि नहीं किया तो क्यों नहीं किया। मतलब हम स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस जो उनकी स्टैंडर्ड उन्होंने जो आउटकम दिया है उसको हम एक्चुअल आउटकम से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, दोनों के बीच में वेरिएंस चेक करेंगे कि क्या ये सही है, यदि नहीं है तो क्यों नहीं है। देन मैनेजर मेज़र करता है परफॉर्मेंस को, कंपेयर को, स्टैंडर्ड को, टेक करेक्टिव एक्शन कि हमें वैसे कौन कौन से सही एक्शंस लेने हैं जिनसे क्या हो सके कि हम मैनेजमेंट को सही तरीके से कंट्रोल कर सकें। और हम इस 5th वाली प्रोसेस के अंदर कौन से हम एक्शंस लेते हैं, स्टैंडर्ड्स देखते हैं कि हमने क्या डिसाइड किया था। फॉर एग्जांपल मुझे 100 पेन्स बनाने थे, मैंने टारगेट रखा था कि इस मंथ के अंदर मेरा जो प्रोडक्शन होगा कंपनी का वो 100 पेन्स होगा, लेकिन जो मेरे एम्प्लॉय ने काम किया उन्होंने सिर्फ 80 पेन्स बनाए। मतलब जो वेरिएंस आया 100 माइनस 20 का, कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ थी, वो मैं फिगर आउट करूँगी। देन परफॉर्मेंस को मेजर करूँगी कि 100 में से 80 बना, 20 का डिफरेंस कंपेयर किया मैंने। देन उसके बाद करेक्टिव एक्शन कि वो कौन सी ऐसी वजह थी जिसके कारण मेरे एम्प्लॉयज़ 100 to 100 अचीव नहीं कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये काम करते हैं कि देखते हैं कि हमने क्या डिसाइड किया था और हमें क्या अचीव करना है और हमने कितना अचीव किया, और यदि नहीं किया तो क्यों नहीं किया। तो गुड कंट्रोलिंग इंश्योर एक्टिविटी स्टे ऑन ट्रैक गोल्स एंड अचीव। तो गुड कंट्रोल हमें बताता है कि जो हमारी एक्टिविटी है वो सही रास्ते पे है, हम सही जा रहे हैं, हमारा ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से वर्क कर रहा है और हम अपने गोल्स को कैसे अचीव कर सकते हैं। तो ये जो बेसिकली 5 टास्क हैं ये इंटरकनेक्टेड है, एक दूसरे के बाद चलते रहेंगे। ऐसा नहीं कि प्लानिंग के बाद आप सीधा कंट्रोलिंग पे आएंगे, नहीं, आपको प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग के बाद स्टाफिंग, स्टाफिंग के बाद डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग के बाद कंट्रोलिंग, उसके बाद ये कंटिन्यूस चलते हैं। यदि ये प्लानिंग कंट्रोलिंग पे जाके ख़त्म हो जाती है तो फिर से हमारी प्लानिंग स्टार्ट हो जाती है। देन टुगेदर दे हेल्प मैनेजर्स एंड रिसोर्सेज ऑप्टिमली। डेफिनेटली आप साथ में मिलके अपने रिसोर्सेज को बेस्ट पॉसिबल मैनर में क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो, अपने गोल्स को बहुत एफिशिएंटली अचीव कर सकते हो। जो आपकी प्रॉब्लम्स हुई हैं या जो आप जिसके कारण अपने गोल्स अचीव नहीं कर पाते हो उनको सॉल्व कर पाओगे। अडॉप्ट टू चेंज, आप चेंज को अडॉप्ट कर सकते हो और जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं उनको बहुत इफेक्टिवली और एफिशिएंटली क्या कर सकते हो, अचीव कर सकते हो। सो आई होप आपको जो टास्क ऑफ मैनेजमेंट है वो डिटेल में समझ में आया होगा। सो स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद।